सभी को। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित एमसीक्यू सेशन करते हैं जो आपको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। नंबर 1 क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 10 की घाते ऋण 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम आवेश होता है। नंबर 2 क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन कहते हैं। तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। धारा का मापन किससे तो किया जाता है? अमीटर से किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, सब लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 का लासा लेंगे तो 4/4 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और ये नाइक्रोम का हीटर का तंतु बना होता है। किसका? विद्युत हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? जनित। जनित इसी को डायनेमो बोलते हैं, डायनेमो, डायनेमो, डायनेमो बोला जाता है। डायनामो एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। किस ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। 8वां क्वेश्चन, R1 व R2 प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। इसका लासा लेके हल करेंगे तो R बराबर आ जाएगा R1 गुणे R2/R1 + R2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इनका 10 गुणे 10/20, 20/5 ओम हो जाएगा। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े V बराबर भी 10 वोल्ट है। तो प्रति सेकंड आवेश का मान ज्ञात करें। Q बराबर प्रति सेकंड ज्ञात करने V/T हो जाएगा। सॉरी ये देखो इसका एक मिनट। प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम है। और बैटरी है 10 वोल्ट की, V बराबर 10 वोल्ट तो I बराबर V/R हो जाएगा 2। तो प्रति सेकंड हो जाएगा 2 कूलम प्रति सेकंड। यदि विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से एक समान होगा। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा समान होती है, और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। विभवांतर समान होता है।
किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। किसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी है। पहले रो बराबर होता आर बराबर होता है रो एल बटे ए, इसको लिख सकते हैं रो एल बटे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लंबाई पहले से दोगुनी है तो एल बराबर है 2L और व्यास आधा है तो त्रिज्या हो जाएगी R/2। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध RN बराबर लिख लेंगे और लंबाई 2L है सो 2L बटे पाई आर स्क्वायर सो आर स्क्वायर उस पर 4 पहुँच जाएंगे। 4 दूनी 8 रो एल बटे पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया है अपन को 2, 8 गुणे 2 बराबर 16। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितना गुना हो जाएगा। तो जब श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, माना कि 3 प्रतिरोध X हैं अपने पास, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो X1 प्लस X2 प्लस X3 तो इनका हो जाएगा X प्लस X बराबर 3X। तो कितना हो जाएगा 3 गुना। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। उसमें बहने वाली धारा को आधा कर दिया जाए, मतलब I का मान I/2 कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा S बराबर सूत्र होता है कौन सा लग रहा है, उत्पन्न ऊष्मा I² RT। तो I का मान आधा कर दिया जाए तो I/2 का होल स्क्वायर RT हो जाएगा I² RT बटे 4 तो 1/4 हो जाएगा। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम से उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, लगा के देखते हैं अपन लोग। तो पहले ये समांतर प्रतिरोधों को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R1 हो जाए 2R हो जाएगा और फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हल करेंगे तो R का मान हो जाएगा R/2। ऊष्मा की गणना के लिए S बार श्रेणी क्रम में होता है V² T बटे R और या V² T बटे 2R हो जाएगा और श्रृंखला के समांतर के लिए 2V² R हो जाएगा। इनका अनुपात बन जाएगा 1/4। 1/4 तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/4। ए बी को मिलान कीजिए तो जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो 4 का 1 है, 4 का 1 और विद्युत ऊर्जा का मात्रा वाट घंटा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का क्या था पहला, आवेश का मात्रक कूलाम तो चौथे का ये डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो जीवित तार होता है उसे घरेलू विद्युत वितरण के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 17वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह
स्तंभ ए और स्तंभ बी में दिन नामों को सही चयन कीजिए। तो जो परिवर्ती परिपथ होता है ये हो जाएगा। अमीटर चिन्ह होता है तो सेल का चिन्ह ये होता है, तो 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 4, 3, फिर राइट आंसर ये हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कहते हैं तो विद्युत सेल का प्रतीक हो जाएगा दूसरा, सेल का प्रतीक 2 हो जाएगा, प्रतीक का मात्रा 1 हो जाएगा, चौथे का दूसरा और दूसरे का पहला। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक मेन से R1 R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों पर धारा I1 I2 तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो जो धारा होती प्रतिरोधों की ऊष्मा समानुपाती है, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। P बराबर होगा 110 वाट। 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट V बराबर 220 वोल्ट से जुड़े विद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, तो P बराबर होता है VI। तो I बराबर हो जाएगा 110/220, 2 बार में कट जाएगा 1/2, आंसर आ जाए 0.5। विद्युत के धारा 3 गुनी कर देने पर उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। धारा I कितने कर दें 3 गुनी कर दें, 3 I कर दें तो उसमें ऊष्मा H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R T। तो 3 तरह का 9I स्क्वायर R T, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल लंबाई 2 चालक पदार्थ लंबाई व्यास समान है, तो ये पहले भी कह रहे 1:4 आता है इसका। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन कहते हैं तो जो ओम मीटर होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम मीटर होता है अपने पास, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक, वाट शक्ति का मात्रक, ओम प्रतिरोध का मात्रक, कूलम आवेश का मात्रक हो जाए। इसका आंसर पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, ये आंसर राइट हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, इसे 1 यूनिट भी बोलते हैं। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। जय हिंद सभी को। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।